तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। आज हम शुरू करेंगे गुणनफल। अगले क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सिखा दिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुणनफल कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमने लिख कर लाए हैं। क्या लिखा है कि a² गुणे 2a की घात 22 की घात है गुणे 4 a की घात 26 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखिए, आधार देखिए हमारा क्या सेम है। देखिए ए सेम है ना, तीनों का तीनों सेम है ना, तो ए लिख दीजिए, ठीक है। अब अंक जो है दो, देखिए ए के गुणे में क्या है 4 है, ए के गुणे में क्या यहाँ पे 1 है, 2 है, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। फिर 4 का 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, तो 8 ये हो गया। अब देखिए घात घात हमारा जब भी हमारा आधार समान होता है तो हमारा घात क्या होता है, ये जो घात लगा है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या 26 में 22 और फिर 2 जोड़ देंगे, तो 6 2 8, 8 2 10, 0 2 2 4 4 1 5, मतलब कि कितना आ गया हमारा 8 a की घात 50। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए हमने क्या लाया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2/3 यक्स वाई पहले कोष्टक में है, फिर गुणे दे दिया, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है -9/10 यक्स की घात 2 और वाई की घात 2 दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अंकों का गुणा अंकों से करना है, मतलब अंकों का गुणा अंकों से करना है। तो 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, बटे 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए यक्स वाई बचा है गुणे x² y² बचा है, ठीक है। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, इस वाला यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो इसकी घात 1 है, यक्स यक्स समान है तो यक्स लिख दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर वाई देखिए यहाँ पर है y², तो वाई का वाई में करेंगे तो वाई की 2 घात है, वाई की 1 घात है, तो वाई की घात 2 है, तो सेम सेम है, देखिए आधार समान है तो घात क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। काटने के देखिए तरीका देखिए, 2 2 9 18 हो गया, और 2 1 कम 2 हासिल लगा, 1 का 2 बचे 10, तो यानी कि आंसर -9 बटे कितना आ गया, सॉरी 15 हो गया। ये 15 आपका हो गया, और ये यक्स की घाते 3 और वाई की घाते 3 बच गया। यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए लाइन टू लाइन सबसे पहले हमें क्या करना है, अंकों को अंकों के साथ गुणा कर देना है, मतलब ऊपर का ऊपर, 9 का 2 भी गुणा करेंगे 18 हो गया, 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 हो गया, और फिर यक्स वाले पद को यक्स वाले से गुणा करना है, मतलब यक्स का यक्स में देखिए आधार समान है तो आधार लिख दिए, और घात क्या होता है, जुड़ जाता है, 2 इसके घात कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 1 कितना हो गया, 3, और वाई वाई देखिए वही काम है तो वाई वाई समान है तो वाई लिख दीजिए, और 2 1 क्या हो गया, 3, तो काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एकदम बहुत लोग कंफ्यूज होते थे कैसे गुणा करना है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए सब में देखिए आधार देखिए सब सेम है, तो क्या कर देना है, यक्स लिख देना, ठीक। आधार आधार सेम है ना पूरे में, तो यक्स लिख लेना। अब देखिए इसके घात कुछ नहीं तो इसके घात 1, तो क्या करना है, इस घात को क्या कर देना है, 3 चारों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है सबको। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, तो यक्स की घाते कितना आ गया आंसर हमारा, यक्स की घाते 10 आ गया। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी देखो पहले कोष्टक में -10/3 पी क्यू की घात 3 दिया है, गुणे दे दिया, 6/5 पी की घात 3 और क्यू दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला तरीका हमने बताया था क्या, पहले अंकों को सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे अंक है ना, तो ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे, 10 का 6 में गुणा करेंगे, 10 6 का कितना हो जाएगा, 10 6 का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बटे और 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 का 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला काम देखिए क्या करना है, ये देखिए पी यहाँ पर है तो पी का पी में गुणा करना है, पी का पी से करना है तुलना, तो पी पी क्या है, सेम है, पी है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होता है, तो पी की घात 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्यू क्यू की घात 3 है, यहाँ पे क्यू है तो इसकी घात 1 है, तो क्यू क्यू सेम है, आधार समान है ना, तो क्यू लिख दीजिए, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, या फिर आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या करना है,
काटना है। तो 5 का 3 में गुणा करें, 5 त्रिका 15, 5 एकम 5, हासिल लगा 1 का, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि फिर काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा -4 पी की घाते 4 और क्यू की घाते 4। इतना हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी दिया है, फिर कोष्ट में दिया P माइनस क्यू दे दिया, कोष्ट बंद कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर Q लिख दिया, फिर Q माइनस R लिख दिया, कोष्ट बंद, फिर कॉमा R माइनस P दे दिया। को क्या कर देना है, जोड़िए। अब देखिए हम इसी में आप लोगों को गुणा भी कवर कर देंगे, जोड़ना भी कवर कर दें और घटाना भी कवर कर, सारा काम इसी में कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग ने पहला क्लास नहीं देखा है तो और भी अच्छे सीखने के लिए उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, मतलब 5वां क्वेश्चन, सॉरी, हाँ गलती हो जाती है भाई। फिर अगला 5वां क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमा की जगह पे क्या करना है, जोड़ने का मतलब प्लस लगाना है। क्या करना है, प्लस लगाना। तो सबसे पहला काम P माइनस क्यू प्लस लगा दीजिए, Q माइनस R, फिर प्लस लगा दीजिए R माइनस P। हो गया, एकदम अच्छे से हो गया ना। अगला काम देखिए क्या करना है, अगला काम करना है P का P में क्या करना है, गुणा करना है। तो P स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस P का Q में गुणा करेंगे तो P हो जाएगा और Q हो जाएगा। ठीक, ये तो चेंज नहीं होगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, Q का Q में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस QR हो जाएगा, QR हो जाएगा, प्लस R का R में करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R का P में करेंगे तो R और P हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है, देखिए ये देखिए क्या है, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, R इन स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दीजिए। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, फिर क्या बचा, देखिए ये जो बचा है, ये देखिए माइनस आ P, ये देखिए माइनस वाला, ये देखिए माइनस वाला, तो सबको एक साथ लिख दिए, माइनस PQ माइनस QR माइनस RP। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, एकदम सटीक अच्छे से आ रहा है ना समझ में। देखिए जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, जोड़कर हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। देखो 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया, चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पहला दूसरा और तीसरा सारा कवर कर दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है 5वां के बाद, ये देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में देखिए एकदम क्या करना है, प्लस दे दिया, मतलब क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका इसमें गुणा करना है। तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, और यक्स और जेड का गुणा करेंगे तो अलग अलग है, तो यक्स जेड लिख देंगे। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 2 है, 2 का यक्स में, 2 यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, 2 यक्स यक्स कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर 2xy क्या लिख देंगे, 2xy। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग। इसमें देखिए सेम सेम था तो x स्क्वायर कर दिए। ठीक, फिर अगला काम करना है, प्लस कर देना है। फिर 2y का z में करेंगे तो 2y और z। ठीक, फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस लगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस होगा। फिर 2y है तो y 2y स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस 2xy। ठीक, कवर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन देखिए यहाँ पर, देखिए यक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लीजिए, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यक्स स्क्वायर वाला है ना, ये वाला देखिए यहाँ पर भी है, तो इसे पहले लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक, इतना हमने लिख लिया। फिर अगला काम क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे देखिए जो बचा है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे एक बच रहा है, तो साथ में सबको लिख दीजिए। ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा है प्लस में 2x और z दिया। ठीक है, फिर माइनस दिया तो माइनस लगा दीजिए। कितना लिखा है, 2xy, फिर कितना दिया है, माइनस 2, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस y और z दिया, फिर माइनस 2x और y दे दिया। ठीक, क्लियर हुआ एकदम लाइन टू लाइन।
अब देखिए अगला लाइन क्या करना है, अगला लाइन देखिए यहाँ पे 2xy यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, तो दो दो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 2x² माइनस 2y² प्लस 2xz हो जाएगा। अब माइनस माइनस माइनस, दो दो चार, x और y हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 2y और z हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से हो गया ना। अब इसमें देखिए आप लोग और भी कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a² माइनस b² प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इतने को और इतने को एक साथ लिख लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लिए पहले से, तो क्या लिखे, -2 कॉमन ले लेते, ठीक है, -2 कॉमन लेते। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2x और y हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। और फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये बच रहा है और ये बच रहा है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, x और z बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पे बचेगा y और z बचेगा, ठीक। अब अगला काम क्या करना है, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 2xz प्लस yz, छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। क्या एकदम अच्छे से समझ में आया, एकदम लाइन टू लाइन समझ में आया ना। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा मतलब उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान से लगाइएगा, ठीक। फिर अगर अच्छे से कर ले, नहीं आ रहा होगा तो पॉज कर लीजिएगा, फिर से अपने से लगाइएगा, अगर नहीं लगा पा रहे फिर रिज्यूम करके फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप लोग इसे प्यूज़ करके आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर नहीं लगेगा तब जाकर आप लोग इस क्लास को देखिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4 यल दिया है, फिर इतना कोष्टक में दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर 3 यल दिया है, अगला कोष्टक में दे दिया, ठीक है। देखिए क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन एकदम अच्छे से। ये 4 m है, ठीक है, प्लस 5 n है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए प्लस करना था, यहाँ पे देखिए प्लस करना था, और यहाँ पे देखिए क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है प्लस और माइनस। प्लस में तो खाली वैसे ही डायरेक्ट कोष्टक तोड़ देते हैं, अभी माइनस में थोड़ा सा चिन्ह बदला जाता है, ठीक है। कैसे बदला जाता है देखिए, पहले ये वाला लाइन तो क्या करना है, पहले सबसे पहले गुणा करते चलते हैं, ठीक है, गुणा करते चल रहे हैं, फिर यहाँ पे माइनस का तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो पहले अंक का अंक में करेंगे, तो 10 चौको कितना हो जाएगा, 40, ठीक। फिर यन और यल अलग अलग है, तो यन और यल लिख देंगे, ठीक। माइनस, ठीक, माइनस है तो माइनस लगा दी। फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यल है m है तो यल m है, फिर प्लस लगा दीजिए। फिर 4 का 2 में गुणा करें, 4 दूनी 8, यल का यल में करेंगे तो यल स्क्वायर। क्लियर हुआ एकदम, एक लाइन समझ में आ गया अच्छे से। पहले अंकों को अंकों के साथ गुणा कर दीजिए, फिर यल का यन में गुणा कर दीजिए। फिर क्या करना है, 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, अंक का अंक में कर दिए, फिर यल और यम जो बचा वो लिख दीजिए, प्लस 4 दूनी 8 लिख दीजिए, फिर यल का यल में करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला काम क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए हम पहले गुणा भी करेंगे, ठीक है, सब में गुणा भी करेंगे, और क्या करेंगे, इन चिन्ह का बदलेंगे भी, चिन्ह का चिन्ह से भी गुणा करना, ठीक है। माइनस है तो याद रखिए, जब भी बाहर माइनस लगता है तो अंदर वाला कोष्ठक का जितना भी चिन्ह रहता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, चेंज मतलब बदल हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए 3l का गुणा करेंगे 3l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 4 का 3 में गुणा कर तो 4 तिहाई 12 l और m हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 5 त्रिक का कितना हो जाएगा, 15, और यल हो जाएगा, यन हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगला लाइन क्या करना है, अब देखिए यल और यन, ये यन यल को एक साथ लिख लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर है, तो 40 है ये माइनस में, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। 40 यल यन लिख दीजिए, माइनस 15 यल यन लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए -12 LM है, यहाँ पर देखिए +12 LM है, तो माइनस और ये प्लस में, ये माइनस में है ये प्लस में, तो क्या करेंगे, पूरा काट देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बचा है, इतना बच रहा है टोटल, ठीक है। तो टोटल पहले लिख लीजिए, घटाना है पता है,
लेकिन क्या करना है, पहले लिख लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छे से लिख लिए हम लोग कि कंफ्यूज बिल्कुल ना हो सके, ठीक है। 40 में से 15 क्या करना है, घटा देना है। कितना आ जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। 25 एल एन हो जाएगा प्लस, अब 8 एल स्क्वायर में से 3 ही एल घुस का था, 5 हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए 5 है, 5 की टेबल में 25 आता है तो 5 कॉमन ले लेंगे और कितना हो जाएगा, 5 25। अब देखिए यहाँ पे यल भी है, यहाँ पर भी यल है, तो यहाँ पे 2 यल है, यहाँ पे 1 यल है, तो 1 यल कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 5 25। अब बचा क्या, ये यल तो बाहर निकल गए, बचा यन प्लस ये 5 तो बाहर निकल चुका है, और यल स्क्वायर में से 1 यल निकाल लेंगे तो 1 यल बचेगा ना। तो टोटल हमारा आंसर 5 यल कोष्ट में 5 एन प्लस यल दे दिया आंसर। एकदम अच्छे से कवर हुआ, एकदम अच्छे से आ रहा है ना। देखिए 7वां क्वेश्चन भी एक लास्ट क्वेश्चन और आपको बताएंगे क्या है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अच्छे से आप लोगों को आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। तो अगला काम देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन इस साइड ये वाला क्वेश्चन लगाए हैं ना, तो ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, देखिए 3x दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3x कोष्ट में 4x - 5 + 3 को सरल करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो भैया हमें सरल करना है, फिर क्या करना है, कैसे सरल करना है, यदि x बराबर 3 दे दिया हो और फिर x बराबर 1/2 दे दिया हो, 1/2 दे दिया हो, तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम इस वाले क्वेश्चन को उठाइए पहले, ठीक है, इसे अभी भूल जाइए क्या करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाइए, तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए हमने इसलिए उठा लिया, ठीक। ये 3x कोष्ट में 4x - 5 हो गया आपका, ये +3 हो गया। क्लियर हुआ, इतना ही था ना, इतना ही था ना। आगे देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, अंकों का अंकों में गुणा करना, 4 तिहाई कितना हो गया, 12। अब यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस अंकों का अंकों में करेंगे तो 5 त्रिक का 15, लेकिन यक्स नहीं है तो यक्स लिख दीजिए, +3 है तो 3 लिख दीजिए। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से हो गया ना। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, पहले हमें ये वाले यक्स बराबर 3, यक्स बराबर 3 रखने पर, ये नहीं है, ठीक है, समझ जाइएगा, रखने पर, ठीक है, मतलब यक्स का बराबर 3, मतलब यक्स की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो चूँकि अब इसलिए 12 यक्स स्क्वायर माइनस 15x + 3 हो गया। अब यक्स की जगह पे कितना रखना है, हमें 3 रखना है, तो लिखना है 12 गुणे 3 लिख दिए, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 गुणे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, ठीक है। क्या होगा, 3 + 3 12 तो लिख देंगे, और 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 15 तियाँ 45 प्लस कितना हो गया 3, 12 9 108 माइनस, अब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या माइनस आ जाएगा, 45 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक 42 आ गया, माइनस में आएगा क्योंकि बड़े क्या की क्या माइनस। अब क्या करना है, 108 में से 42 क्या कर देना है, घटा देना है, तो घटा दीजिए, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 66, यानी कि यक्स के बराबर 3 रखने पर हमारा कितना आ गया आंसर, 66 आ गया। वही तो चेक करना है हमें, तो यक्स बराबर 3 रखने पर कितना आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन, यक्स बराबर 1/2 रखने पर हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसलिए यक्स बराबर 1/2 रखने पर, ठीक, रखने पर क्या करना है, यक्स बराबर 1/2 तो किस में रखना है, इसी वाले मान में रखना है, ठीक, जो अभी हम लोग निकाले थे। देखिए यहाँ पे जो इसलिए निकाले थे ना, ये वाला यहाँ पर भी देखिए निकाले थे, ठीक है। तो क्या करना है, इसी को लिखना है, तो पहले लिख लीजिए 12x स्क्वायर - 15x + 3, ठीक। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे लिखना है 12 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर - 15 गुणे 1/2 + 3। क्लियर हुआ। अब आगे 12 गुणे
1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2 में बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस 15 एकम 15/2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे 12 एकम 12, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 15/2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला लाइन क्या करना है, इसके बट्टे कुछ नहीं तो इसके बट्टे 1, 3 दूनी 6 माइनस 15/2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइड में हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, तो पन्ना पलट देंगे फिर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए अब 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 9, माइनस में आएगा क्योंकि ये देखिए बड़े के आगे क्या माइनस, अब प्लस बट्टे 2 था तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, पूरे एक बट्टे कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब 9 में से 6 घटाएंगे, प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो 9 का 6 में क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। और ये माइनस में आएगा क्योंकि प्लस में आएगा, देखिए बड़े के आगे क्या है माइनस में, तो इसलिए माइनस में आंसर। तो हमारा आंसर आ गया -3/2। किस लिए, यक्स बराबर 1/2 रखने पर हमारा आंसर आया है -3/2 और यक्स बराबर 3 रखने पर हमारा आंसर आया है 66। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए क्योंकि हमारा मान दे दिया है यक्स बराबर 3 रखने पर कितना आंसर आएगा और दूसरा दिया है यक्स बराबर 1/2 रखने पर आंसर कितना आएगा। यही हमें सरल करना था, तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना हो आ गया, तो यक्स बराबर 3 पहले रखे हैं तो हमारा आंसर 66 आया है। फिर यक्स बराबर 1/2 रखने पर तो उसमें कितना आ गया हमारा -3/2 आ गया। तो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। आप लोगों को आज 8 क्वेश्चन आपको लोगों के लिए लेकर आए थे, ठीक है। अगर सच में आप लोगों को बेनिफिट दे रहा है ये क्वेश्चन, आप सिंपल तरीके से आपको हर एक लाइन टू लाइन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है। ओके, बाय बाय।